92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं छोटे जीनियसेस की कहानियां नीलेश मिश्रा के साथ। दोस्तों, यूँ तो मैं आपको हर रात अपनी जो राइटर्स की मंडली है उनकी लिखी हुई कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ख़ास नया शो है जिसमें मैं बच्चों की लिखी हुई कहानियां आपको सुनाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के बारे में। ये कहानियां लिखी हैं छोटे से जीनियसेस ने और हफ्ते में 2 बार, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को 5 बजे आपके शहर में आप सुन सकते हैं। इन राइटर्स को ढूंढा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के आई जीनियस यंग ऑथर्स हंट ने। ऐसे इस ऑथर्स हंट में कई हजारों राइटर्स जो कि जीनियसेस हैं, इनकी कहानियां रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत और रूपा पब्लिकेशन की टीम ने पढ़ा है, सिलेक्ट किया है। बड़ी माथापच्ची होती है भाई राइटर्स की कहानियां सिलेक्ट करने में, मैं जानता हूं, क्योंकि हर रोज़ देश के कई हिस्सों से मेरे पास कहानियां आती हैं। मेरी मंडली में लोग शामिल होना चाहते हैं। तो 50 कहानियां सिलेक्ट की गई और उनकी एक किताब बनी है जो कि बाज़ार में है और आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो मेरा नया शो है छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा, इसी कंपाइलेशन जिसका नाम है आई जीनियस अ ट्विस्ट इन द टेल, उस पुस्तक पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही उत्सुक हूं आपको इस नए कहानियों के सफ़र, कल्पनाओं के सफ़र में ले जाने के लिए। और अगले सेगमेंट में मैं शुरू करूंगा आज के छोटे से जीनियस की कहानी। और आज की कहानी का नाम है वो रहस्यमय चिन्ह और इसको लिखा है 13 साल की कोलकाता में रहने वाली छोटी सी ऑथर प्रतीति बैनर्जी ने। भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये कहानी सुनाने के लिए और उम्मीद है कि आप भी इतने एक्साइटेड होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं और जल्दी आता हूँ वापस छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कोलकाता में रहने वाली 13 साल की राइटर प्रतीति बैनर्जी की लिखी कहानी वो रहस्यमय चिन्ह। मैं कितनी खुश थी, मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आई थी। मैं उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन करार करने के लिए तैयार थी। जब मैंने उसको पहली बार देखा था, वो जोर जोर से रो रही थी। मैं यही उम्मीद कर रही थी कि वो सालों तक रोज रोज ये नहीं करने वाली होगी। मुझे क्या पता था, जहां मैं और मेरे मम्मी पापा उसके लिए घर में नया कमरा सजाएंगे, वहीं वो मुझको परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ लाएगी कुछ सालों में। लेकिन यहां से मेरी कहानी की शुरुआत नहीं होती। चलिए मैं 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करती हूं प्रेजेंट तक। टिंकी, टिंकी। जी मम्मी, वो तुम्हारी नालायक छोटी बहन कहाँ है? जी हाँ, ऐसे ही कुछ हालात हैं पिछले कुछ 10 साल से, जब से पिंकी यानी मेरी छोटी बहन पैदा हुई है। उसको समझना मुश्किल है। उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा उसके सारे टीचर्स का भी मानना है। कभी वो हफ्तों तक खाना नहीं खाएगी तो कभी एक ही बार में 17 चपातियां चढ़कर जाएगी। वो एक तरफ सेकंड क्लास के मैथ्स टेस्ट में फेल हो जाएगी और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स फॉर्मूले मिनटों में सुलझा देगी। कभी कभी तो वो 10-10 दिन किसी से बात नहीं करती और कभी कभी हफ्तों तक बात करना बंद ही नहीं करेगी। मतलब नींद में भी बड़बड़ाएगी। वो इजिप्टोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में अपनी दिलचस्पी दिखाएगी और ये आम 10 साल के बच्चे के मनपसंद विषय नहीं हो सकते। उसकी उम्र से उसकी सिर्फ एक बात मेल खाती है, जो है उसकी रुचि चित्रकला में। उसको ड्राइंग्स करना बहुत पसंद है। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। एक दोपहर हमारे मम्मी पापा किसी सेमिनार में गए थे। मैं और पिंकी घर में अकेले थे। पिंकी अपने घर में पूरा ध्यान लगा के कोई ड्राइंग बना रही थी। क्या ड्रॉ कर रही हो पिंकी? मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। पिंकी, सब ठीक है ना छोटी? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने मान लिया कि वो अपना 1 हफ्ता मौन व्रत धारण करने की तैयारी में होगी और यही सोच के मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ी। तभी मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। हाय टिंकी। मेरी दोस्त देवी का फोन था। नहीं, मम्मी पापा घर नहीं है, पिंकी और मैं घर में अकेले हैं, तू बोल ना, मैंने कहा। तो फिर बढ़िया है। पता है, उस दिन जब मैं लाइब्रेरी में थी, मुझे एक बड़ी अनोखी किताब दिखी। उसके पन्नों में एक कैप्सूल छुपा हुआ था और
मैं उसको अपने घर ले आई। अच्छा, आगे क्या हुआ? मैं जानना चाहती थी उस कैप्सूल में क्या था। मैंने वो कैप्सूल अपनी टेबल पर रख दिया और मैं बाहर चली गई। और जब घर लौटी तो मैंने देखा उस कैप्सूल में एक क्रैक आ गया है और अंदर कागज का एक टुकड़ा है। मैंने उस कागज को कैप्सूल से निकाल के देखा तो उस पे एक लाइम किल्न का नक्शा बनाया हुआ है, चूने की खान का। वहां एक बेकरी है जो हमारे स्कूल के पास ही है। तुझे क्या लगता है टिंकी, क्या हमें जाके देखना चाहिए कि क्या है आखिर वहां? हाँ बिल्कुल, आज रात चलें 10 बजे। मेरी उत्सुकता मेरी आवाज में छलक रही थी। ठीक है चलते हैं, देवी ने जवाब में कहा। बैग में एक टॉर्च, एक बिस्किट का पैकेट, एक चाकू और अपना सेलफोन लेके मैं पिंकी को अकेले घर छोड़ के घर से निकल चुकी थी। रात के ठीक 10 बजे मुझको देवी उस बेकरी पे मिली। उसके हाथों में कैप्सूल और वो नक्शा था। थोड़ा भी वक्त न गंवाते हुए हमने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले हम उस बेकरी के कोने के दरवाजे की ओर गए जिस पे ताला लगा था। उस ताले को मैंने अपने चाकू से खोला। काफी पुराना जंग लगा ताला था तो झट से खुल गया। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझको वहां कई सारी चीजें नजर आईं, जैसे एक ताजी काली पॉलिश किए हुए जूते थे, एक अजीब सी हैट थी और एक लंबा सा बाथरोब जैसा दिखने वाला रोब। एक कुत्ता भी था कोने में और वहीं पर एक पार्चमेंट था जिस पे मैंने रोशनी डाली तो पढ़ा, पिग्मल वासियों को सूचित किया जाता है कि पिग्मल वार्षिक परिषद इस पिग्मा महीने के 5वें रविवार को होगी। और जैसे कि आपको पता है, पिग्मा महीने की प्रथा के अनुसार एक कुत्ते की बलि चढ़ाई जाएगी, एक पिग्मा रोब अर्पण किया जाएगा और तीनों जगत के मुख्यों का पिग्मा नृत्य भी होगा। पीएस, पृथ्वी ग्रह की नई अध्यक्षा पिंकी बैनर्जी चुनी गई हैं। ये पढ़कर मुझे कहना चाहिए था, ओ गॉड नहीं, मेरी बहन एक एलियन क्लब की प्रेसिडेंट है। अब मेरे दोस्त, मेरे मम्मी पापा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैं तो बर्बाद हो गई। पर मैंने कहा, मुझे पहले से शक था। मैं जानती थी कि वो अतरंगी स्केचेस इस क्लब के लिए ही थे और वो जो रहस्यमयी चिन्ह पिंकी बनाया करती थी वो इसी क्लब की निशानी है। ए भगवान, मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ आया? पर एक मिनट, देवी कहाँ है? देवी! मैं जोर से चीख पड़ी। जहां कुछ देर पहले देवी खड़ी थी वहां अब एक गोल मटोल भद्दा सा प्राणी खड़ा था और वही रहस्यमय चिन्ह उसके माथे पे बना हुआ था। ओ नो, क्या देवी भी पिग्मल वासी है? मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई तो देखा एक जगमगाता हुआ प्राणी मेरी तरफ आ रहा है और उसके माथे पे भी वही रहस्यमय चिन्ह बना हुआ है। वही चिन्ह पिग्मल वासियों का ऊर्जा स्रोत है। अब वो जगमगाता हुआ प्राणी मुझको साफ नजर आ रहा था और मैंने झट से पहचान लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन पिंकी है। वो मेरे पास आ रही थी, बहुत पास, इतने पास कि उसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। टिंकी, टिंकी उठो जल्दी, मैं और तुम्हारे पापा सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं। अपना और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। हाँ? मम्मी की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं सोचने लगी, क्या वो सब एक सपना था? मैंने फौरन अपना बैग ढूंढने की कोशिश की पर मेरे कमरे से मेरा बैग गायब था। मैंने पिंकी की ओर नजर डाली तो वो कुछ स्केचेस कर रही थी। वो वही रहस्यमय चिन्ह अपने पन्नों पे उतार रही थी जो मैंने अपने सपने में देखा था। और वहीं मेरे स्टडी टेबल पे मुझको एक पार्चमेंट मिला जिस पे लिखा था, पिग्मल क्लब इनविटेशन। मैंने झट से देवी को फोन लगाया। हेलो देवी। ओ माय गॉड टिंकी, तुझे भरोसा नहीं होगा कि मैंने अभी क्या सपना देखा। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में मैंने आपको कहानी सुनाई एक छोटी सी जीनियस प्रतीति बैनर्जी की। तो चलिए फोन लगाते हैं 13 साल की कोलकाता में रहने वाली प्रतीति बैनर्जी को, जिन्होंने कहानी लिखी है। हेलो हेलो प्रतीति। या मैं नीलेश मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रतीति, मैं अभी अगले 4 शब्द बांग्ला में बोलने वाला हूँ, आप मुझको मार्क्स दीजिएगा। हाँ, প্রতিদি আমি নীলেশ দা বলছি।
হ্যাঁ, ठीक है, খুব ভালো বাংলা। खूब भालो हाँ, हाँ, वेरी नाइस। वेल, आपने खूब भालो स्टोरी लिखी एक जिसका नाम था द मिस्टीरियस सिंबल। और उन दोस्तों को जो मुझे सुन रहे हैं उनको ये भी बता दूं कि प्रतीति बैनर्जी 13 साल की हैं, कोलकाता में हाँ, रहती हैं। कौन से क्लास में है प्रतीति? 8। क्लास 8 में है। सो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद योर स्टोरी, और जिसको हमने ट्रांसलेट करके अभी सुनाया है। और हिंदी में जो मैंने कहानी सुनाई है उसका नाम है वो रहस्यमयी चिन्ह। अच्छा। तो यस। आपने इतना खूबसूरत इमेजिनेशन किया। आप हमेशा से इस तरह की राइटिंग करती आई हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे हंसना हंसाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ट्राई करती हूँ ऐसे कहानी लिखने के लिए जैसे लोग हंसे उसको करके। हम्म। तो हाँ, मैं ऐसे ही लिखती हूँ। तो आप किस किस तरह की कहानियां लिखती हैं? आप ह्यूमर लिखती हैं, आपने कहा? हाँ, ह्यूमर आई थिंक मैं बहुत ज्यादा ही लिखती हूँ। पर ह्यूमर एज इन मैं उसको डिफरेंट टाइप से नहीं देखती। मैं जो भी कहानी लिख रही हूँ उसमें ह्यूमर ऑटोमेटिकली चला आता है। ओके, वेरी नाइस। तो हाँ, वैसे ही। और आप कब से लिख रही हैं कहानियां? मैं 5-6 साल से, जब से स्कूल में मैं आई हूँ तब से टीचर्स एनकरेज करते हैं बहुत लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। हम्म, तो मैं जो पढ़ती हूँ वो ट्रांसलेट होता है लिखने में। तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो प्रतीति, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट आपकी राइटिंग थैंक के यू। लिए। आई वाज वेरी 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 इम्प्रेस्ड, एंड कंग्रेचुलेशंस फर्स्टली कि आपकी कहानी ने इस किताब में जगह पाई जिसका नाम है आई जीनियस ट्विस्ट इन द टेल। और उसके बाद उन कहानियों में से भी जो हमने 10 कहानियां चुनी हैं इस हमारे ख़ास रेडियो शो के लिए, जिसका नाम है छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और इनकरेज करना चाहता हूं कि ऐसे ही आप और कहानियां लिखती रहें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही सेम और हियर। इट्स अ प्लेजर, और लिखते रहो। एंड ऑल द ठीक है, बेस्ट फॉर राइटिंग। थैंक यू। तो ये थी प्रतीति बैनर्जी, हमारी बहुत होनहार यंग ऑथर, एक आई जीनियस, जिन्होंने एक कहानी लिखी थी द मिस्टीरियस सिंबल, जो छपी थी आई जीनियस अ ट्विस्ट इन द टेल नाम की किताब में, जिनमें से 50 कहानियों को हमने थोड़ा सा और छांटा, और हमने उनमें से 10 सबसे अच्छी कहानियां ली हैं जिनको मैं सुना रहा हूँ इस शो में, जिसका नाम है छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। और प्रतीति की कहानी आज पहली कहानी थी। ऐसे ही और भी बहुत सी अच्छी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा हर हफ्ते 2 बार शाम को 5 बजे, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।